Assalamualaikum student, welcome to Bilal Education Corner. Today we are going to solve exercise 4.4. Question number 1. Give quick answers to these questions without doing any procedure. If HCF of two polynomials x cube plus 5x square plus 6x and x cube plus 9x square plus 14x is obtained as x square plus 2x, then तो बच्चों कहता है कि आपने सॉल्व किए बगैर आपने इन 1 to 5 पार्ट्स के आपने आंसर करना है कि अगर ये दो पोलिनोमियल इनका HCF ये हो तो व्हाट वुड बी द HCF ऑफ 5 into x cube plus 5x square plus 6x and x cube plus 9x square plus 14x। तो बच्चों देखें ये वाली पोलिनोमियल और ये सेम है, इसी तरह ये पोलिनोमियल और ये पोलिनोमियल सेम है। तो बच्चों जब दोनों सेम हुई तो इसका अगर HCF ये है तो इसका HCF क्या होगा, इसका भी बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 2x ही होगा। लेकिन आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा इसके साथ तो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बच्चों किसी एक पोलिनोमियल के साथ अगर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उससे आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बच्चों HCF तो इन दोनों में जो कॉमन होता है वो होता है, लेकिन 5 तो इसमें है इसमें नहीं है, तो हमारा आंसर यही होगा। पार्ट 2, व्हाट वुड बी द HCF ऑफ दिस पोलिनोमियल एंड दिस पोलिनोमियल। अब बच्चों ये जो गिवन क्वेश्चन नंबर 1 में दो पोलिनोमियल थी इसके भी इसके साथ की हैं, तो इसका भी HCF x स्क्वायर प्लस 2x होगा। अब बच्चों 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ तो नहीं हो रहा, तो HCF सिर्फ कॉमन फैक्टर लिया जाता है, HCF में सिर्फ कॉमन फैक्टर लिया जाता है। तो बच्चों ये 2 मल्टीप्लाई होने से HCF में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारा आंसर यही होगा। अब बच्चों पार्ट 3, व्हाट वुड बी द HCF ऑफ 3 इंटू दिस एंड 7 इंटू दिस। अब बच्चों ये और ये गिवन क्वेश्चन की तरह ही पोलिनोमियल है, तो इसका आंसर x स्क्वायर प्लस 2x होगा, लेकिन इसके साथ 7 और इसके साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बच्चों 3 और 7 में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो हमारा आंसर यही रहेगा। अब 4 पार्ट, व्हाट वुड बी द HCF ऑफ 15x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x एंड 25 इंटू एक्स क्यूब 9x स्क्वायर प्लस 14x। अब बच्चों इन दोनों का तो HCF x स्क्वायर प्लस 2x होगा, लेकिन अब बच्चों यहाँ 15 और यहाँ 25 है, तो बच्चों 15 और 25 का जो कॉमन फैक्टर है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 5 है, तो हमारा आंसर होगा 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। पार्ट 5, डज HCF ऑफ गिवन पोलिनोमियल्स विल रिमेन अनचेंज्ड इफ बोथ आर मल्टीप्लाइड बाय x। कहता है कि इन दो पोलिनोमियल का जो HCF है जो कि ये है ये अनचेंज रहेगा अगर इन दोनों को हम x से मल्टीप्लाई कर दें। तो बच्चों ज़रा सॉल्व करके देखते हैं। पार्ट 5 में कह रहा है ये दो पोलिनोमियल हैं, इनको अगर x से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या HCF में चेंजिंग आएगी। तो बच्चों इन दोनों का HCF क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन था x स्क्वायर प्लस 2x, ये इन दोनों का HCF था। अगर इसको और इसको x से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आंसर में चेंजिंग आएगी। तो बच्चों यहाँ भी x से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी x से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो बच्चों इसमें और इसमें x कॉमन आ गया, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF होता है ये कॉमन फैक्टर है। तो बच्चों अगर इसका HCF पहले ये था तो अब ये x भी कॉमन है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो बच्चों ये इसका आंसर होगा। या बच्चों आप x को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ये भी आंसर ठीक है, और इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस x इंटू 2x स्क्वायर। तो बच्चों ये भी आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग मोनोमियल्स बाय कंप्लीटिंग द टेबल। तो बच्चों मोनोमियल होता है कि ऐसी पोलिनोमियल जिसमें सिंगल टर्म हो। तो बच्चों ये दो मोनोमियल्स हैं, हमने इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो इस कॉलम में हमने एलसीएम ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स लिखने हैं। ये बच्चों 4 और 8 का हमने एलसीएम यहाँ लिखना है। तो बच्चों सबसे पहले हम एलसीएम को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं।
एलसीएम की फुल फॉर्म लीस्ट कॉमन मल्टीपल होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब बच्चों दो नंबर जिनका एलसीएम फाइंड करना है क्वेश्चन में जो गिवन है, उसका बच्चों तरीका क्या है कि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 8 और 4 की। तो बच्चों 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 1s are 2। तो बच्चों इस प्राइम फैक्टर को मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8। तो बच्चों इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास एलसीएम आया 8। बच्चों ये एक मेथड है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। दूसरा कौन सा है? अब बच्चों यही दो नंबर हैं 4 और 8, इनका एलसीएम लेना हो तो आप देखें, अब बड़ा नंबर जो है वो छोटे नंबर के टेबल में आता है, यानी कि 8 4 के टेबल में आता है, 4 2s are 8, इसलिए बड़ा नंबर एलसीएम होगा। एलसीएम क्या होगा यहाँ 8। अब बच्चों एक और मेथड है 4 और 8, इसका हमने एलसीएम लेना है तो इसके मल्टीपल्स लिखते हैं। 4 के 4 8 12 16 so on, 8 का 8 16 24 so on। अब बच्चों लीस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटा कॉमन मल्टीपल, तो बच्चों इनमें सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है 8। तो बच्चों इस तरीके से भी एलसीएम क्या आया 8 आया। तो बच्चों ये पहला मेथड, ये दूसरा मेथड और ये तीसरा मेथड, आपको जो भी आसान लगे आप उसको अडॉप्ट करके एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। अब बच्चों 8 और 4 का एलसीएम क्या आया 8 आया। 8 और 4 का एलसीएम क्या आया हमारे पास 8, तो हम यहाँ लिख देंगे 8। एलसीएम ऑफ x, तो बच्चों इसमें x की पावर 6 है, इसमें x की पावर 2 है। तो बच्चों मोनोमियल्स में जब हम एलसीएम किसी भी वेरिएबल का फाइंड करते हैं तो हाईएस्ट पावर एलसीएम होती है। अब इसकी x पावर 2 है, इसमें x पावर 6 है, तो हाईएस्ट पावर एलसीएम होती है उस वेरिएबल की। तो x की जो एलसीएम है वो x पावर 6 है, हाईएस्ट पावर जो है वो एलसीएम होती है। नेक्स्ट y1 है, y1, तो बच्चों y ही एलसीएम होगा। z इसमें है, इसमें नहीं है, तो बच्चों एक अकेले में भी अगर z है तो उसका एलसीएम होगा z। तो बच्चों इसका रिक्वायर्ड एलसीएम क्या होगा, इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 8x6yz। नेक्स्ट पार्ट 2, 12x² y4z 24x³ z। तो बच्चों हमने एलसीएम ऑफ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट लेना है। अब देखो बच्चों दो नंबर हैं और एक नंबर दूसरे नंबर के टेबल में है, यानी कि 24 12 के टेबल में। मैं आपको पहले बता चुका हूँ को एलसीएम लेने का एक तरीका ये भी है कि अगर बड़ा नंबर छोटे नंबर के टेबल में हो तो बड़ा नंबर उन दोनों का एलसीएम होता है। 12 और 24 का एलसीएम 24 होगा। अब बच्चों x² और x³, तो हाईएस्ट पावर ऑफ x का एलसीएम होगा, तो x³ यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट y4, यहाँ y नहीं है तो y4 ही एलसीएम होगा y का। नेक्स्ट बच्चों z पावर 1, तो बच्चों z ही एलसीएम है। 24x³ y4z, 24x³ y4z। बच्चों इसको मल्टीप्लाई करके हमने आंसर लिख दिया। नेक्स्ट 18 9 6 इनका एलसीएम। अब बच्चों देखो 6 के टेबल में 18 आता है, 6 3s are 18, 9 के टेबल में 18 आता है, 9 2s are 18, तो बच्चों एलसीएम बड़ा नंबर होगा 18 हम लिख देंगे। अब यहाँ x का एलसीएम लिखना है x³ x6, तो हाईएस्ट पावर है x, एलसीएम होगा तो x6 यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट y² y, तो बच्चों यहाँ y² लिखेंगे। अब z, बच्चों यहाँ z की पावर 1 है, यहाँ भी z की पावर 1 है, यहाँ z पावर 3 है, हाईएस्ट पावर ऑफ z3 है, तो बच्चों एलसीएम यही होगा z3। अब इन सब को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे 18x6 y² z³। नेक्स्ट अब बच्चों एलसीएम ऑफ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 28, यहाँ 1 यहाँ 1 कुछ भी नहीं है तो 1 होता है, तो बच्चों एलसीएम 28 ही होगा। नेक्स्ट x का लिखना है x³ x1,
तो एक्स क्यूब, हाईएस्ट पावर एक्स क्यूब है तो वो इसका एलसीएम होगा। y1 y क्यूब y5, हाईएस्ट पावर ऑफ y5 है तो हम यहाँ y5 लिखेंगे। z क्यूब z5 और z1, तो बच्चों z5 हाईएस्ट पावर है तो बच्चों एलसीएम z5 होगा। अब इन सब को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे यहाँ 28 x³ y5 z5। नेक्स्ट बच्चों, फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। क्वेश्चन नंबर 3 है a² प्लस a माइनस 2, a³ प्लस 2a² प्लस a प्लस 2। तो बच्चों दो आपको पोलिनोमियल दिए हैं, हमने इसका एचसीएफ फाइंड करना है डिवीजन मेथड से। तो बच्चों जो हाईएस्ट पावर वाली है उसको हमने अंदर रखा है और जो लोएस्ट पावर है उसको हमने बाहर रखा है। तो डिवाइड बच्चों ऐसे ही करते हैं, बड़ा नंबर अंदर छोटा नंबर बाहर रखते हैं। अब बच्चों हमने a² को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ a³ आ जाए। तो बच्चों a² को हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ a³ आएगा। अब इस सारी टर्म को हम a से मल्टीप्लाई करेंगे। a² को a से किया a³, अब a को a से करेंगे तो a²। नेक्स्ट -2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे -2a। अब बच्चों इसको सब्ट्रैक्ट करना होता है तो नीचे वाली वैल्यूज के साइन चेंज करने होते हैं। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस। अब बच्चों ये सेम वैल्यूज हैं, साइन डिफरेंट हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब ये माइनस और ये प्लस, तो बच्चों माइनस प्लस माइनस करते हैं, 2 में से 1 गया तो a²। साइन बड़ी वैल्यू वाला लगता है, प्लस लगेगा। अब यहाँ प्लस 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 होता है तो यहाँ 3a। अब इस 2 को नीचे ले आएंगे 2। अब बच्चों a² है, यहाँ भी a² है तो बच्चों इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, +1 लिख देंगे। तो a² 1 ज़र a², a इंटू 1 a -2 इंटू 1 -2। साइन चेंज करेंगे माइनस। अब बच्चों यहाँ प्लस था, प्लस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो बच्चों ये कैंसिल। 3 में से 1a गया तो 2a और बच्चों ये 4। अब यहाँ हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लिया तो a + 2 रह गया। अब बच्चों ये 2 निगलेक्ट हो जाएगा। अब बच्चों ये हमारा यहाँ रिमाइंडर आया। अब ये वाली वैल्यू अंदर हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे a² प्लस a -2, इसको डिवाइड करेंगे a + 2 से, a + 2। अब बच्चों यहाँ a² है और यहाँ a है तो बच्चों a से मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू a² 2 इंटू a 2a, यहाँ प्लस है तो प्लस का साइन। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, नीचे वाली वैल्यूज के साइन चेंज, माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस करते हैं, साइन बड़ी वैल्यू वाला तो -a -2। अब बच्चों हमने इसको कैंसिल करना है, यहाँ भी a + 2 है, यहाँ -a -2 है तो बच्चों हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। a इंटू -1 -a +2 इंटू -1 -2। साइन चेंज करेंगे, यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस, सेम वैल्यूज डिफरेंट साइन, कैंसिल हो जाएगा तो बच्चों रिमाइंडर नहीं, ख़त्म हो गया। तो बच्चों जो लास्ट डिवाइज़र होता है, तो बच्चों लास्ट डिवाइज़र a + 2 था तो हमारा HCF a + 2 होगा। ये हमारा आंसर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में ये दो पोलिनोमियल दिए हैं, दोनों की x की पावर सेम है तो बच्चों हम फर्स्ट टर्म को अंदर रखेंगे, दूसरे को बाहर रखेंगे। अब बच्चों यहाँ 2x³ है तो यहाँ बच्चों 2 होना चाहिए तब ये कैंसिल होगा, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई खुद से कर लेते हैं। तो बच्चों जब हम HCF बाय डिवीजन मेथड करें तो हम इस तरह मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, x³ + 4x² -8x -16। अब बच्चों 2x³ 1 टाइम 2x³ 7x² 1 टाइम 7x² +4x इंटू 1 +4x -4 इंटू 1 -4। साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस 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 कैंसिल हो गया तो बच्चों
3x रहेगा यहाँ, -12x और -12। अब बच्चों इन सब में -3 कॉमन है, तो यहाँ बचा x प्लस 4x और प्लस 4। अब बच्चों रिमाइंडर यहाँ x स्क्वायर है। बच्चों रिमाइंडर में x की पावर 2 है और यहाँ डिवाइजर में x की पावर 3 है, तो बच्चों 2x क्यूब वाली वैल्यू को हम अंदर रखेंगे। 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4, इसको डिवाइड करेंगे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 से। तो बच्चों x स्क्वायर है, यहाँ x क्यूब है तो x से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ कोफिशिएंट 2 है, तो यहाँ 2x कर देंगे। 2x इंटू एक्स स्क्वायर 2x क्यूब प्लस 4x इंटू 2x 8x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 8x। साइन चेंज करेंगे, ये बच्चों कैंसिल, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ -4x माइनस 4। अब बच्चों यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है तो इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर इंटू -1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x इंटू -1 माइनस 4x प्लस 4 इंटू -1 माइनस 4। साइन चेंज करेंगे तो बच्चों ये तीनों कैंसिल, तो रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। तो बच्चों लास्ट डिवाइजर हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, तो हम लिखेंगे HCF इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, दो पोलिनोमियल दी गई हैं बच्चों। अब दोनों में x की पावर 3 है मैक्सिमम, तो हम किसी एक को अंदर रख के दूसरे से उसको डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों ये हम अंदर रख रहे हैं 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 3, डिवाइड करेंगे 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2 से। अब बच्चों देखो 2 के मल्टीपल में 3 नहीं होता। अब यहाँ 2 का मल्टीपल बनाने के लिए यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों HCF बाय डिवीजन मेथड में हम इस तरह मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6। साइन चेंज करेंगे, ये बच्चों कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो पीछे रह गया माइनस माइनस प्लस 5x स्क्वायर प्लस 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 5x। अब इन दोनों में से बच्चों माइनस 5x कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x माइनस 1। अब बच्चों लास्ट डिवाइजर को हम अंदर रखेंगे 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2, इसको डिवाइड करेंगे इस रिमाइंडर से। x माइनस 1 को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब 2x स्क्वायर इंटू -1 माइनस 2x स्क्वायर। अगेन साइन चेंज करेंगे और ये कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। अब बच्चों x माइनस 1 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3x स्क्वायर, 3x इंटू -1 माइनस 3x। साइन चेंज करेंगे और ये कैंसिल, माइनस प्लस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू वाला 2x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, पीछे बचा x माइनस 1। अब बच्चों x माइनस 1 टाइम x माइनस 1, तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। तो बच्चों लास्ट डिवाइजर हमारे पास x माइनस 1 था, तो HCF होगा x माइनस 1। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, बच्चों दो पोलिनोमियल गिवन है और दोनों ऑर्डर में नहीं है। हम इन्हें ऑर्डर में लिखेंगे तो उसको बच्चों ऑर्डर में लिखने के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ता है। तो 2p4 प्लस 5p स्क्वायर प्लस 3। अब इसको बच्चों 5p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 5p और प्लस 3। अब बच्चों इसमें बड़ी पावर वाले को अंदर लिखेंगे 2p4 प्लस 5p स्क्वायर प्लस 3,
तो इसको डिवाइड करेंगे 5p³ प्लस 3p² प्लस 5p प्लस 3। तो बच्चों आप देखें यहाँ 2 है और यहाँ 5 है, 5 का मल्टीपल 2 नहीं होता, तो 5 यहाँ जो वैल्यू है इसको 5 का मल्टीपल बनाने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों ये 10 बन जाएगा, 10p4 प्लस 25p² प्लस 15। अब बच्चों 5 के मल्टीपल में 10 आता है, तो बच्चों इसको हम डिवाइड करेंगे 5p³ को मल्टीप्लाई करेंगे 2p से, तो ये बनेगा 10p4 प्लस 3 2 6p³ बनेगा। यहाँ नहीं है तो हम अलग लिखेंगे 6p³ प्लस 10p², तो इसके नीचे लिखेंगे 10p², 3 2 6p, तो बच्चों वो भी अलग लिखेंगे, 6p अलग लिख लेंगे। यहाँ साइन चेंज करेंगे, माइनस 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 माइनस, ये कैंसल, और बच्चों माइनस प्लस माइनस साइन बड़ी वैल्यू वाला 15p²। अब बच्चों प्लस 15 माइनस प्लस माइनस 6p³ माइनस 6p। अब बच्चों इन सबको अरेंज कर लेंगे और इसमें से -3 कॉमन ले लेंगे। पहले अरेंज कर लेते हैं, -6p³ प्लस 15p² माइनस 6p प्लस 15। अब बच्चों इसमें से -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2p³ माइनस 5p² प्लस 2p माइनस 5। तो अगेन बच्चों इसको 5 का मल्टीपल बनाने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बच्चों यहाँ 2p³ है, 2p³ 5p³ से डिवाइड नहीं होता, तो यहाँ बच्चों वैल्यू को 5 का मल्टीपल बनाने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन। तो बच्चों ये बनेंगे 5 2 10p³ माइनस p², 5 2 10p माइनस 25। अब 5p³ को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2, तो बच्चों 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 10p³ प्लस 6p² प्लस 10p प्लस 6। अब साइन चेंज करेंगे, माइनस 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 माइनस, ये बच्चों टर्म कैंसिल और ये वाली टर्म कैंसिल। अब बच्चों माइनस 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 प्लस करेंगे तो यहाँ बचेगा -31p² और माइनस माइनस प्लस 31, साइन माइनस का ही रहेगा। अब बच्चों इन दोनों में -31 कॉमन ले लेंगे, यहाँ p² माइनस 1, -31 इग्नोर हो जाएगा। अब बच्चों ये जो डिवाइज़र था इसको हम अंदर रखेंगे और इस रिमाइंडर को हम बाय रखेंगे, तो हम लिखेंगे 5p³ प्लस 3p² प्लस 5p प्लस 3। तो इसको डिवाइड करेंगे p² प्लस 1, बच्चों यहाँ प्लस 1 था, p² प्लस 1। अब p² को 5p से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5p³ बनेगा, 5p³ बन गया। अब बच्चों 1 × 5p प्लस 5p, साइन चेंज करेंगे तो बच्चों ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये एज इट इज नीचे आ जाएगा, 3p² प्लस 3। तो बच्चों अब p² को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3p² प्लस 3 बन गया, माइनस माइनस साइन चेंज किए तो बच्चों वैल्यूज कैंसिल, रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। तो लास्ट डिवाइजर HCF होता है, हम लिखेंगे HCF इक्वल टू p² प्लस 1, यही हमारा आंसर है बच्चों। क्वेश्चन नोमियल में 2 कॉमन आएगा और साथ वेरिएबल x भी कॉमन, तो हम 2x कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 12x³
माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 16। और इस तरह बच्चों इस पोलिनोमियल में 3 कॉमन है सब में और x कॉमन है, तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ बचेगा 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 6। अब बच्चों इन दोनों पोलिनोमियल में यहाँ 2x कॉमन है और यहाँ 3x। अब बच्चों इन दोनों पोलिनोमियल में इसके साथ 2x मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ 3x। अभी हम इन दोनों को नहीं लिखेंगे, आखिर में इनमें से x कॉमन आता है बच्चों, x कॉमन आता है, इसमें भी x है और इसमें भी x है, दोनों में कॉमन है, तो हम आखिर में HCF के साथ x मल्टीप्लाई कर देंगे। HCF बच्चों होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बच्चों ये भी एक फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, इसमें से x कॉमन है, तो x को हम आखिर में आंसर के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। अभी के लिए हम इन दो पोलिनोमियल को लेंगे, 12x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाले को। अब इनमें से 12x क्यूब को हम अंदर लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 16, इसको डिवाइड करेंगे 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 6 के साथ। अब बच्चों 6 2 12 होता है, तो 6 2 12x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 26x माइनस 12। नीचे वाली वैल्यूज को साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस प्लस प्लस, तो बच्चों ये कैंसिल हो जाएगी। यहाँ बचा 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। अब बच्चों 6x क्यूब को हम अंदर लिखेंगे, 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 6, इसको डिवाइड करेंगे इस रिमाइंडर के साथ, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4, 3 2 6 इंटू एक्स बच्चों, 3 2 6x क्यूब माइनस 4x इंटू 2x माइनस 8x स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2x माइनस 8x। साइन चेंज करेंगे और माइनस प्लस माइनस साइन बड़ी वैल्यू वाला 6x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 13 में से 8 ये तो बच्चों 5x, ये माइनस 6 एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब 3x स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा 6x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8। साइन अगेन चेंज होंगे, ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, माइनस प्लस माइनस साइन बड़ी वैल्यू वाला 3x और ये भी माइनस प्लस माइनस साइन प्लस का आएगा, 8 माइनस 6 2। अब बच्चों 3x स्क्वायर को हम अंदर लिखेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4, इसको हम डिवाइड करेंगे इस रिमाइंडर के साथ 3x प्लस 2, तो बच्चों x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x स्क्वायर 2x प्लस 2x, साइन चेंज, तो बच्चों माइनस माइनस प्लस माइनस 6x माइनस 4। अब बच्चों 3x को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x इंटू माइनस 2 माइनस 6x प्लस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, अगेन साइन चेंज, तो बच्चों रिमाइंडर 0। लास्ट डिवाइजर हमारे पास ये है, तो HCF होगा 3x प्लस 2। अब बच्चों हमने शुरू में यहाँ 2x और यहाँ 3x कॉमन लिया था, तो बच्चों 2 और 3 में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ x और x कॉमन आ रहा है, तो वो x आंसर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हम HCF जो लिखा है इसके साथ इस x को मल्टीप्लाई कर देते हैं, चाहे बच्चों इसी तरह लिखा रहने दें, चाहे इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 3x स्क्वायर प्लस 2x, दोनों ठीक है बच्चों आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, तो बच्चों इसमें 3 पोलिनोमियल गिवन है और तीनों में x की मैक्सिमम पावर 3 है, तो हम पहले किसी दो को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद तीसरे को सॉल्व करेंगे। तो सेकंड और थर्ड को पहले सॉल्व करते हैं, तो हम सेकंड को अंदर लिखेंगे,
माइनस 2x माइनस 6, इसको डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 के साथ। तो बच्चों एक्स क्यूब को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x क्यूब बनता है। बच्चों हमने फर्स्ट टर्म को कैंसिल करना होता है, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है कि यहाँ सेम नंबर आ जाए और ये कैंसिल हो जाए। आप 3x स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x स्क्वायर, 2x इंटू 3 प्लस 6x प्लस 6 इंटू 3 प्लस 18। नीचे वाली वैल्यूज के साइन चेंज करेंगे तो बच्चों ये भी कैंसिल हो जाएगी। ये माइनस माइनस प्लस माइनस 8x माइनस माइनस प्लस माइनस 24। अब बच्चों इन दोनों में से -8 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 3। रिमाइंडर को डिवाइज़र बना देंगे और ये जो थर्ड पोलिनोमियल हमने छोड़ दी थी अब इसको हम अंदर लिखेंगे। तो यहाँ आएगा 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस x प्लस 3। x प्लस 3 से डिवाइड करेंगे तो x इंटू 2x स्क्वायर हो तो ये 2x क्यूब बनता है, 3 इंटू 2 6x स्क्वायर। तो बच्चों माइनस करेंगे, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, यहाँ बचा x प्लस 3। तो बच्चों x प्लस 3 1 टाइम x प्लस 3, साइन चेंज करेंगे तो बच्चों ये कैंसिल, लास्ट डिवाइजर x प्लस 3 था तो हम लिखेंगे HCF इक्वल टू x प्लस 3। यही बच्चों हमारा आंसर है। फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो बच्चों ये 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने एलसीएम फाइंड करना है। तो आइए 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसका बच्चों एलसीएम फाइंड करना है तो हम पहले ये वाली पोलिनोमियल ले लेते हैं 9a स्क्वायर b माइनस b। इन दोनों में से b कॉमन है तो बच्चों यहाँ बचा 9a स्क्वायर माइनस 1। अब बच्चों 9a स्क्वायर को हम 3a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और -1 को 1 का स्क्वायर लिखें या 1 ही लिखें, एक ही बात है। अब बच्चों देखें दोनों तरफ स्क्वायर, दरमियान में माइनस, तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिख सकते हैं 3a माइनस 1 3a प्लस 1। यहाँ बच्चों ये फार्मूला यूज हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल है ए माइनस बी ए प्लस बी के। तो हमने इस फॉर्म में बना के इसको माइनस और प्लस में कन्वर्ट कर दिया। अब बच्चों इसको 1 का नाम दे दें। अब सेकंड पोलिनोमियल 6a स्क्वायर प्लस 2a कॉमन है तो यहाँ बच्चा 3a प्लस 1, इसको 2 का नाम दिया। अब बच्चों हमने एलसीएम फाइंड करना है तो एलसीएम इक्वल होता है कॉमन फैक्टर इनटू नॉन कॉमन फैक्टर। तो बच्चों इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है, 3a प्लस 1 कॉमन है तो हम लिखेंगे यहाँ 3a प्लस 1, ये कॉमन फैक्टर हो गया, मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो बच्चों ये बाकी जो फैक्टर है ये नॉन कॉमन है तो ये हम लिख लेते हैं 2a इंटू b इंटू 3a माइनस 1। तो बच्चों इसको अरेंज कर लेंगे 2ab इंटू 3a प्लस 1 3a माइनस 1। अब बच्चों ये a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो बच्चों ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्म में है, हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो लिखेंगे 3a का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। नेक्स्ट में बच्चों 2ab इंटू 3 3 9a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो बच्चों ये हमारा आंसर है। नंबर 10, तो पहले फर्स्ट पोलिनोमियल हम लेंगे p क्यूब q माइनस p इंटू क्यू क्यूब। तो बच्चों इन दोनों में से p और q कॉमन आएगा। देखें इसमें से p की लोएस्ट जो पावर है वो p है और यहाँ q की लोएस्ट पावर q है तो वो ही कॉमन आता है जो लोएस्ट पावर हो। अब बच्चों यहाँ p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर बनेगा। अब p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर को हम p माइनस q p प्लस q लिख सकते हैं। ये बच्चों a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a माइनस b a प्लस p में लिख सकते हैं। इसी तरह p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर को p माइनस q p प्लस q लिख सकते हैं, इसको 1 का नाम दे दें। अब नेक्स्ट सेकंड पोलिनोमियल p5 q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर q5। तो बच्चों p की लोएस्ट
जो पावर है वो पी स्क्वायर है और क्यू की दोनों में लोएस्ट पावर क्यू स्क्वायर है, तो कॉमन ले ली। यहाँ बचेगा पी क्यूब माइनस यहाँ क्यू क्यूब। अब लिखेंगे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन गया। इसको हम लिखेंगे पी माइनस क्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू। तो बच्चों इसको 2 का नाम दे देते हैं। अब हम लिखेंगे एलसीएम इक्वल टू कॉमन फैक्टर इंटू नॉन कॉमन फैक्टर। पहले कॉमन फैक्टर नोट कर लेते हैं। तो बच्चों कॉमन फैक्टर पी क्यू इसमें भी है, पी क्यू एक इसमें भी है, तो पी क्यू कॉमन फैक्टर है। अब पी माइनस क्यू कॉमन है, तो हम पी माइनस क्यू कॉमन लिख लें। अब बच्चों नॉन कॉमन फैक्टर, क्योंकि मजीद कोई कॉमन नहीं है। अब नॉन कॉमन में बच्चों यहाँ पी प्लस क्यू है। अब इसमें देखते हैं, इसमें हमने एक पी क्यू लिया था तो दूसरा पी क्यू जो कॉमन नहीं था वो लिख लिया, और ये वाली टर्म पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। नेक्स्ट बच्चों अरेंज कर लेंगे ये इंटू पी क्यू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब ये p प्लस क्यू अलग से इस तरह लिख लेंगे p प्लस क्यू। अब बच्चों ये माइनस p माइनस क्यू और p स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ये p क्यूब माइनस क्यू क्यूब बन जाता है। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बच्चों यही होता है ना, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इन दोनों को क्लोज करके इस फॉर्म में लिख लिया। तो बच्चों यही हमारा एलसीएम है। पहले हम फर्स्ट लेंगे 4x स्क्वायर वाई माइनस वाई, तो इन दोनों में से y कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 4x स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट बच्चों हम इसको 4x स्क्वायर को 2x स्क्वायर होल स्क्वायर लिख लेंगे, माइनस 1 को 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है y। अब बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो इसको हम a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में लिख लेंगे, इसको 1 का नाम दे दें। अब सेकंड पोलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू, इनमें से x कॉमन है तो बच्चों यहाँ बचेगा 2x प्लस 1, इसको 2 का नाम दे दें। अब एलसीएम इक्वल टू कॉमन फैक्टर इंटू नॉन कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर 1 और 2 में 2x प्लस 1 2x प्लस 1 है, तो हम 2x प्लस 1 कॉमन फैक्टर के अंदर लिख लेंगे, मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, यहाँ x यहाँ y, तो बच्चों एक्स वाई और 2x माइनस 1, तो इसको अरेंज कर लेंगे। एक्स वाई पहले 2x प्लस 1 2x माइनस 1। बच्चों ये हमारा आंसर है। आप इसको मज़ीद आगे लिख सकते हैं। देखिए ये a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में है, तो इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो बच्चों इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो ये 4x स्क्वायर माइनस 1, तो बच्चों ये भी ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है, और यहाँ भी ये अगर मज़ीद स्टेप कर लें तो ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 12। तो बच्चों इसमें 3 पोलिनोमियल दिए हैं, पहले हम फर्स्ट को लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। तो बच्चों देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है, तो हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है। अब मिड टर्म ब्रेक करने के लिए -6 को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा। अब बच्चों 2 नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें -6 आए, प्लस माइनस करें तो -1 आए। तो बच्चों यहाँ इसको -3 इंटू +2 से मल्टीप्लाई करें तो -6 बनता है, इन दोनों को प्लस माइनस करें तो -1 बनता है। तो -x की जगह -3 + 2 पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, इन दोनों में x कॉमन, x माइनस 3 बच गया, प्लस 2 कॉमन, x माइनस 3। नेक्स्ट बच्चों x माइनस 3 दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे, यहाँ रहेगा x और यहाँ 2, इसको बच्चों 1 का नाम दे दें। नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, तो ये भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, जहाँ x की पावर 2 हो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है।
अब बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म है। तो बच्चों अब इसको मिड टर्म ब्रेक करेंगे, तो अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, उसके लिए -2 को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। अब बच्चों दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करें -2 आए, प्लस माइनस करें तो 1 आए, तो +2 × 1 -1, 2 1 -2 बनेगा, +2 -1 प्लस x बनेगा, यानी कि +1। तो अब इसको लिखेंगे x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2। इन दोनों में से x कॉमन तो x प्लस 2 रहेगा, -1 कॉमन तो x प्लस 2। दोनों में x प्लस 2 कॉमन है और यहाँ x बचा, यहाँ -1, इसको 2 का नाम दे दें। अब थर्ड इक्वेशन लिखेंगे x² माइनस 4x प्लस 3। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है, तो इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3। अब दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें 3 आए, प्लस माइनस करें -4 आए, -3 × -1, -3 -1 से मल्टीप्लाई किया +3, इन दोनों को सम करेंगे तो -4 बनेगा। तो बच्चों ये -4 है, तो -4 की जगह -3 -1 लिखेंगे, x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3। अब बच्चों यहाँ 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता है, ये x के साथ कुछ भी नहीं है तो अंडरस्टूड है कि ये 1 ही है। अब x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3। ये बच्चों माइनस इसके लिए कि x के साथ माइनस का साइन था, यहाँ x प्लस था। अब माइनस कॉमन लेंगे तो ये x पॉजिटिव बनेगा और ये +3 -3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये और ये बच्चों वैल्यू सेम आनी चाहिए। अब x माइनस 3 कॉमन लेंगे तो पीछे बचा x माइनस 1, इसको 3 का नाम दे दें। अब लिखेंगे एलसीएम में बच्चों कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर होते हैं। एलसीएम इक्वल टू कॉमन फैक्टर इंटू नॉन कॉमन फैक्टर। तो पहले 1 2 3 में कॉमन फैक्टर हम नोट करते हैं। x माइनस 3 1 में है और x माइनस 3 में भी है, तो बच्चों ये कॉमन फैक्टर होगा x माइनस 3। एलसीएम में किसी तीन इक्वेशन दी गई हों या 3 नंबर दिए गए हों तो उनमें से 2 में भी अगर कॉमन आ रहा हो तो हम कॉमन लेते हैं, लेकिन एचसीएफ में तीनों में या फिर अगर 2 हो तो दोनों में कॉमन होना ज़रूरी है। यहाँ अब 2 में x माइनस 3 कॉमन था तो हमने x माइनस 3 कॉमन ले लिया। नेक्स्ट बच्चों x प्लस 2 इसमें भी है, इसमें भी x प्लस 2 है, तो वो भी नोट कर लेते हैं। x प्लस 2 कॉमन फैक्टर है। अब इसमें x माइनस 1 और इसमें x माइनस 1 कॉमन है, तो ये भी लिख लेंगे x माइनस 1। तो बच्चों नॉन कॉमन फैक्टर इसमें कोई भी नहीं है, तो यही कॉमन फैक्टर इसका एलसीएम है। तो इसको हम अरेंज कर लेंगे, x माइनस 1 पहले, फिर x प्लस 2, फिर लास्ट में x माइनस 3। इसको अरेंज करें या यहाँ ही छोड़ दें, हमारा क्वेश्चन सॉल्व यहाँ ही हो जाता है। तो बच्चों ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 13। तो बच्चों इसमें 3 पोलिनोमियल्स दिए हैं, पहले फर्स्ट को सॉल्व करेंगे m6 माइनस 1। तो बच्चों m6 को हम लिखेंगे m पावर 3 का स्क्वायर, m6 बन जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो बच्चों दोनों तरफ स्क्वायर, दरम्यान में माइनस हो तो एक बार माइनस में लिखते हैं, एक बार प्लस में लिखते हैं। बच्चों इस तरह a² माइनस b² इक्वल होता है a माइनस b a प्लस b के। तो ये इसीलिए हमने इसको स्क्वायर फॉर्म में बनाया, क्योंकि दरम्यान में माइनस साइन था, तो हम उसको एक बार माइनस में लिखा, एक बार प्लस फॉर्म में लिखा। अब बच्चों m³ माइनस 1 है, तो इधर हम m³ माइनस 1³ भी समझ सकते हैं इसको। तो a³ माइनस b³ का फार्मूला लगेगा, तो m माइनस 1 इंटू m² प्लस 1 प्लस ए बी होता है तो m ही आएगा। बच्चों यहाँ a³ प्लस b³ वाला फार्मूला m प्लस 1 m² प्लस 1 माइनस m, इसको 1 का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट है m4 माइनस 1 इक्वल टू, इसको m² का स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं -1। अब यहाँ 1 हो या 1² हो एक ही बात है बच्चों।
अब इसको a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म में लिखेंगे, एम स्केयर माइनस वन एम स्केयर प्लस वन। हाँ बच्चों, एम स्केयर माइनस वन है तो ये एम स्केयर माइनस वन स्केयर की फॉर्म में है, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर को हम ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं, और ये दरम्यान में प्लस है तो इसको एज इट इज़ लिखेंगे। इसको 2 का नाम दे दें, आप 3 लेते हैं, एम थ्री माइनस वन। अब बच्चों ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो इसको हम लिखेंगे एम माइनस वन एम स्केयर प्लस वन। यहाँ माइनस ए भी होता है बच्चों, प्लस ए भी होता है तो प्लस एम आएगा। इसको थर्ड का नाम दे दें। अब बच्चों हम लिखेंगे एलसीएम इक्वल टू कॉमन फैक्टर इंटू नॉन कॉमन फैक्टर होते हैं, तो कॉमन फैक्टर पहले चूज कर लेते हैं। 1 में m माइनस वन है, 2 में भी m माइनस वन है, 3 में भी m माइनस वन है, तो बच्चों ये कॉमन हो गया m माइनस वन। नेक्स्ट देखें, m प्लस वन इसमें है 1 में, 2 में भी है, तो बच्चों ये भी कॉमन फैक्टर है। नेक्स्ट 1 में m स्क्वायर प्लस m प्लस वन है, और 3 में m स्क्वायर प्लस m प्लस वन है, तो हम ये भी नोट कर लेते हैं कॉमन फैक्टर में m स्क्वायर प्लस m प्लस वन। अब बच्चों यहाँ m स्क्वायर माइनस m प्लस वन बचा, और यहाँ m स्क्वायर प्लस वन, तो बच्चों ये नॉन कॉमन फैक्टर, एलसीएम होता है कॉमन फैक्टर इनटू नॉन कॉमन फैक्टर। तो बच्चों अब नॉन कॉमन फैक्टर भी इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे, ये लिखेंगे पहले m स्क्वायर माइनस m प्लस वन, और यहाँ क्या रहता था m स्क्वायर प्लस वन, m स्क्वायर प्लस वन। अब इसको और इसको आपस में मिलाएं तो ये m क्यूब माइनस वन क्यूब बनता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ये फार्मूला बन गया। इसको क्लोज किया तो इस तरह। अब बच्चों इन दोनों को अगर क्लोज करें तो ये m क्यूब प्लस वन क्यूब बनता है, ये एज इट इज साथ आ जाएगा m स्क्वायर प्लस वन। अब देखें m क्यूब माइनस वन एम क्यूब प्लस वन है, तो ये a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्म है, तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे, तो m थ्री स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, ये एज इट इज साथ लिख देंगे। अब बच्चों ये बनेगा m सिक्स माइनस वन, और ये m स्क्वायर प्लस वन, तो बच्चों यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, तो बच्चों इसमें भी 3 पोलिनोमियल दिए हैं, इसका हमने एलसीएम फाइंड करना है। तो पहले फर्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, तो इन दोनों टर्म में से x कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन है तो पीछे रहेगा x प्लस टू, इन दोनों में से माइनस वन कॉमन, तो x प्लस टू रह गया, x प्लस टू दोनों में कॉमन है तो पीछे बचा एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, इसको वन का नाम दे दें। अब टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, माइनस टू को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस टू, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो माइनस टू आए, प्लस माइनस करें तो माइनस एक्स आए, तो बच्चों ये होगा माइनस टू इंटू प्लस वन, माइनस टू को वन से मल्टीप्लाई किया माइनस टू को प्लस वन से ऐड किया तो माइनस वन आता है, तो बच्चों हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू, एक्स कॉमन लेंगे, एक्स माइनस टू प्लस वन कॉमन एक्स माइनस टू। नेक्स्ट हम एक्स माइनस टू कॉमन ले लेंगे तो पीछे रहेगा एक्स प्लस वन, इसको टू का नाम दे दें। नेक्स्ट थर्ड पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर 4 होता है, तो बच्चों ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है, जो कि इक्वल है ए माइनस बी ए प्लस बी के, तो हम इसको लिखेंगे एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू, इसको 3 का नाम दे दें।
अब एलसीएम इक्वल होता है कॉमन फैक्टर इंटू नॉन कॉमन फैक्टर। तो बच्चों पहले हम कॉमन नोट कर लेते हैं। इसमें x प्लस 2 है और लास्ट में बच्चों x प्लस 2 है, ये कॉमन है। और यहाँ x प्लस 1 है, 1 में भी x प्लस 1 है, तो बच्चों ये कॉमन है। x माइनस 2 कॉमन है। तो बच्चों ये जो कॉमन है इनको हम 1 टाइम नोट कर लेंगे। तो बच्चों ये x प्लस 2, x माइनस 2 और x प्लस 1। अब नॉन कॉमन में ये एक फैक्टर बच गया है x माइनस 1, तो बच्चों ये x माइनस 1 भी साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि एलसीएम इक्वल होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर के। तो बच्चों ये 3 कॉमन फैक्टर थे, ये नॉन कॉमन था, तो हमने इसको भी साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब बच्चों इसको फर्दर अगर सॉल्व करें तो ये a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में है, तो इसको लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसी तरह ये देखें a प्लस बी ए माइनस बी है, तो इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको x स्क्वायर माइनस 4 और ये x स्क्वायर माइनस 1 लिख देंगे। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। यही बच्चों हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, 3 पोलिनोमियल हैं, एलसीएम फाइंड करना है। फर्स्ट पोलिनोमियल पहले लेंगे x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इक्वल। तो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। उसके लिए बच्चों इस कांस्टेंट को x स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना होता है, तो माइनस 20 पर लेने होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 20 आए, प्लस माइनस करें तो 1 आए। तो प्लस 5 माइनस 4 से मल्टीप्लाई करें माइनस 20 आता है। इनको बच्चों ऐड करें तो माइनस 1 प्लस 1 आता है, तो प्लस x। अब प्लस x की जगह हम ये दो फैक्टर लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20। इन दोनों में x कॉमन, तो x प्लस 5 माइनस 4 कॉमन लेंगे तो x ये माइनस प्लस हो जाएगा 5। इन दोनों में x प्लस 5 कॉमन है, तो पीछे बचेगा x माइनस 4। इसको 1 का नाम दे दें। अब सेकंड इक्वेशन लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 इक्वल टू। इसकी भी बच्चों मिड टर्म ब्रेक करेंगे, तो 24 को 1 से मल्टीप्लाई किया 24, दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें 24 आए, प्लस माइनस करें तो माइनस 10 आए। तो बच्चों होंगे माइनस 6 और माइनस 4, माइनस 6 इंटू माइनस 4 प्लस 24, और इन दोनों को प्लस करें तो माइनस 10 बनता है। तो बच्चों ये माइनस 10 लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x प्लस 24। इन दोनों में x कॉमन, x माइनस 6 माइनस 4 कॉमन, x माइनस 6। इन दोनों में x माइनस 6 कॉमन, पीछे रहेगा x माइनस 4। इसको 2 का नाम दे दें। नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर माइनस x माइनस 30। अगेन बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, माइनस 30 टू 1 माइनस 30। आप दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें माइनस 30 आए, प्लस माइनस करें तो माइनस 1 आए। तो बच्चों वो होंगे माइनस 6 और प्लस 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें माइनस 30 आता है, ऐड करें तो माइनस 1 आता है। तो लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 30। x कॉमन लेंगे, x माइनस 6 प्लस 5 कॉमन, तो x माइनस 6। अगेन बच्चों x माइनस 6 कॉमन आएगा यहाँ। नेक्स्ट में x प्लस 5 बच गया, इसको थर्ड का नाम दे दिया। अब हम लिखेंगे LCM इक्वल टू कॉमन फैक्टर इंटू नॉन कॉमन फैक्टर होता है, तो पहले कॉमन फैक्टर हम नोट कर लेते हैं। तो बच्चों x प्लस 5 1 में है और x प्लस 5 3 में भी है, ये कॉमन फैक्टर हो गया। नेक्स्ट x माइनस 4 1 में भी है, x माइनस 4 2 में भी है, और इसी तरह x माइनस 6 2 में है और x माइनस 6 3 में भी है। तो बच्चों ये कॉमन फैक्टर हैं, तो हम इन्हें 1 टाइम नोट कर लेंगे। सिंग कॉमन है तो उसका मतलब है कि हम उसको एक बार लिखना होता है, तो x माइनस 4
x+5 x-6। तो बच्चों यही हमारा आंसर है।